नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम चलते हैं इटली और इटली में क्या धुआंधार भारत की एक टॉफ़ी का प्रचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पैकेट जो मेलोडी टॉफ़ी है उसका पैकेट जॉर्जिया मेलोनी को दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो भी कुछ उद्देश्य थे मोदी जी की इटली की यात्रा के, जो टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के, डिफेंस के और कल्चर के क्षेत्र के 15 समझौते थे, वो तो पीछे रह गए। और हमारे देश का जो हल्ला-गुल्ला मीडिया है और दूसरे तरह के लोग हैं, जो कि मोदी जी के कोई भी उनका मंतव्य हो, गंतव्य हो, कोई योजना हो उसकी एक पक्ष को उसको मज़ाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। और लेकिन एक बात ये है कि भारत का एक प्रोडक्ट है मेलोडी चॉकलेट, तो पार्ले कंपनी का है, तो इसके तो पौ 12 25 हो गई, शेयर 5% बढ़ गया और बिना कुछ अधिक से किए हुए मोदी जी ने भारत के एक टॉफ़ी के प्रोडक्ट का जो कि टॉफ़ी एक्चुअल में तो देखिए यूरोप में और उधर वहाँ आती है, उसका भारत के एक प्रोडक्ट का प्रचार कर दिया। तो ये तो एक बात हुई, लेकिन इस प्रचार में लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसके जो विभिन्न जो आयाम हैं इस यात्रा के और उस यात्रा के चारों तरफ जो धूम-धड़ाका हो रहा है, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न चैनलों में आपस में मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, तो उसके क्या अर्थ हैं, उसको समझने के लिए हम बातचीत करने के लिए चलते हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब के साथ और उनसे समझते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। बहुत ही रोचक और रोमांचक आज वार्ता होने जा रही है। मुझे लगता है कि जी, आपने जिस तरीके से जिस चीज को उठाया है, जहां से उठाया है, जी। परिप्रेक्ष्य तो वैश्विक है और बहुत ही डेवलपमेंटल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है सभी नेशंस के, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो। हाँ, किंतु हाँ, कुल मिलाकर के जो मेलोडी टॉफी बीच में जो आ गई, मेलोनी और मोदी के बीच में, हाँ। यानी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जो एक बहुत सामान्य सा प्रोटोकॉल जैसा तो कुछ नहीं था इसमें। इट वाज ए सिंपल जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। हुँ, तो ये एक तरीका हर व्यक्ति का अपना होता है कि किस तरीके से कौन आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, कैसे लोग मिलते हैं। और ये कोई पहली मुलाकात तो थी नहीं कि इसको एक रोमांटिक हम तर्ज दे दें या एक कमिटमेंट से हम इसको एक सरसरी तरह से देखें। इट वाज हुँ। सिंपली द बिगिनिंग ऑफ जेस्चर विद स्माइलिंग, कहना चाहिए कि अप्रोच टू लाइफ एंड टू रिलेशनशिप एंड स्ट्रेटजीज। क्योंकि जी, ये स्ट्रेटजी सबसे एक ये कंट्री के 2 देशों के बीच के संबंध की दो और इसमें बहुत सारे आयाम हैं। दो देशों के अलावा 5 कंट्रीज में यात्रा की है। केवल हाँ, मोदी हाँ, का बिल्कुल, बिल्कुल। सीमित नहीं था कि ओनली टूर इटली। और दूसरी हाँ, बात ये भी थी कि मेलोनी से ये 8वीं मुलाकात है। इसके पहले की जो 7 मुलाकातें हैं वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग रही हैं, हुँ, पॉलिटिकली जिनका वैल्यू रही है और बहुत इफेक्टिव लीडर रही है। दूसरा, इसकी खुद की पर्सनल जो लाइफ रही है मेलोनी की, वो भी बहुत स्ट्रगलिंग एक लाइफ रही है। उसका करियर बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। और हुँ, हुँ, पॉलिटिक्स में जिस स्टेबिलिटी एक महिला नेता ने, लीडर ने की है, उसका हुँ, हुँ, लगभग उसी तरह का एक हमारे एग्जाम्पल मोदी भी है। मोदी भी एक जी, सामान्य जरा से उठे हैं और मेलोनी भी हुँ, गरीबी से उठी है। उसने हुँ, क्लब्स में काम किया है, बच्चों को लेके ट्यूशंस करी हैं, दुनिया भर के कई तरह के काम किए हैं। और उसके हुँ, सबके बावजूद सारे दबावों को झेलते हुए एक बहुत बड़ी लीडरशिप के रूप में वो मैच्योर तरीके से सामने आई है। तो इट वाज हुँ, ए हुँ, फ्रेंडली टू स्टार्ट विद मेलोडी। एंड किंतु दुर्भाग्य से जो बड़े हमारे 200 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट थे और बड़ी बड़ी योजनाएं थी, जो न केवल इटली के साथ डिस्कस हुए, किंतु पूरे वैश्विक धरातल पर जितनी समस्याएं जहां जहां भी चल रही है, इसमें चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे स्ट्रेटेजीज हो, चाहे वार्स के अफेयर्स हो, चाहे ग्रीन हुँ, रेवोल्यूशन की बातें हो, चाहे पोल्यूशन की बातें हो, चाहे दूसरी तरह की वार फेस की प्रॉब्लम्स हो, पोस्ट वार इफेक्ट्स की बातें हो, सभी चीजों को एक वाइड तरीके से कनेक्ट करने के लिए ये वार्तालाप हुई थी। और ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा समय निकला। और कुल मिलाकर के मोदी एक बेटर, कहना चाहिए कि कंसेप्ट को लेके गए और उसके रिजल्ट के साथ लौट के आए। 5 दिन बाद जब मोदी आए तो फुल ऑफ एक्टिविटीज, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ
projections, full of purpose, full of positivity. Modi has done a great job for this country. और मैं मानता हूं कि ये 5 दिन की वार्ता, इसके लिए पहले से स्पेसिफिकली सब तैयारियां हो चुकी थी। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि एक लीडर जाता है और सब जी चीजें जी अपने आप में शेप ले लेती हैं। तो ये मैं जी मानता हूँ कि सफल यात्रा थी। और ये इसको मेलोडी टॉफी के नाम से यदि ये वायरल हो गई है और 1 करोड़ लोगों ने इमीडिएटली इसको देख लिया, तो 1 करोड़ तो बहुत सामान्य बात है, आजकल की कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये नहीं नहीं एक बड़ा अचीवमेंट है एंड इट इज पॉपुलराइज बिकॉज ऑफ गुड रिलेशनशिप, गुड जेस्चर्स, एंड इसमें कहीं किसी प्रकार की इनहिबिशंस, डाउट्स, फेल्योर्स या कहीं किसी प्रकार की आशंकाओं की बात करने का कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। ये जरूर है कि जो विपक्ष का की जो अब तक जो भूमिका रही है पिछले 15-20 वर्षों में, वो भूमिका बरकरार कायम है। उनका बॉडी लैंग्वेज वही है, उनका तरीका वही है। और अभी तक किसी भी एक्टिविटी को उन्होंने न तो संसदीय स्तर पर गंभीरता से लिया है, न वैदेशिक नीति को उन्होंने विपक्ष ने कभी पॉजिटिव तरीके से लिया है। और उनका हमेशा एक नकारात्मक रवैया ही रहा है, जिसको पब्लिक ने बहुत बुरी तरह से अस्वीकार कर दिया। अब दूसरी छोटी सी मैं बात इससे जोड़ना चाहता हूँ कि जी अपने देश में जो डेवलपमेंट होता है, पर्टिकुलरली यदि हम बंगाल का और टाटा के अफेयर्स की भी बात करें, तो आप देखिए कि इट वाज स्टार्टेड बिकॉज बंगाल में उनको टाटा को उन्होंने ममता ने उखाड़ के फेंक दिया और एक जी बड़ा इंडस्ट्रियल हब लेकर के वो एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ कलकत्ता वेस्ट बंगाल गए थे। किंतु जिस तरह से वो लौट करके वहां से उनको हटा के फेंक दिया गया, उसका जो सारा डेवलपमेंट का श्रेय बाद में मोदी ने ले लिया। और गुजरात एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात ने मोटर बनाने की या दूसरी तरह की कंपनियों को साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों अरबों रुपए, खरबों रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ सफल हो गया। और उसके लिए भी आप देखिए, जब प्राइमरी मीटिंग जब इनसे हुई थी अपने टाटा से, तो मोदी ने आशीर्वाद, मतलब एक कहना चाहिए कि गुड विशेष का एक मैसेज दिया था, गुड विशेष यानी शुभकामनाओं का एक लाइन लिखी थी। जब रतन टाटा उसमें मौजूद थे और जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा गुड विशेष, ये कहा था, बेस्ट लक एंड गुड विशेष की केवल एक उन्होंने शब्द लिखा था। और उसके बाद देखिए क्या एक्सपेंशन हुआ, सानंद में जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए डेवलप हुआ है, तो वो एक केवल एक शब्द की वजह से मोदी की गारंटी बन जाती है, गुड विशेष, बेस्ट ऑफ लक, ये कहने के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट। बिकॉज मोदी पर विश्वास है, उसके कमिटमेंट्स पर लोगों को विश्वास है, उसकी टीम पर लोगों को विश्वास है, उसकी अब तक की जो 20 वर्षों की जो यात्रा है, उसमें मोदी के प्रति बहुत बड़ा विश्वास, न केवल लोकल लेवल पर बट ग्लोबल लेवल पर लोग मोदी एक बहुत बड़े नेता के रूप में, एक बहुत बड़े कहना चाहिए कि मानवतावादी दृष्टिकोण से एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को सामने रख रहे हैं, वार के खिलाफ में बात कर रहे हैं और ह्यूमन सॉल्यूशंस के लिए हर तरह के काम की बात कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से ग्रीन रेवोल्यूशन को भी महत्व दिया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल में इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बजाय मेलोडी और मेलोनी और मोदी की पर्सनल बातों को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। बाकी रोचक मनोरंजक तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, रोचक और मनोरंजक हो और उसमें कई तरह के फिल्मी अंदाजे लगाए जाएं, तो वो कुछ लोगों का मनोरंजन अगर कर दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात आपने अभी एक विशेष जो अभी उल्लेख किया है बंगाल का और इटली का, और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि कुछ इस पे मोदी की इटली यात्रा, मेलोनी मोलेडी मोदी पे कुछ चर्चा मैंने टेलीविजन पर सुनी है और मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ, आपके सामने भी ला जाता हूँ कि कुछ बातचीत में जिसमें बड़े-बड़े दल के नेता बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े पत्रकार बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी इटली गए क्यों? इटली में है क्या? इंटरेस्टिंग। अब आपने बंगाल का उदाहरण दिया भाई साहब, तो मैं कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूँ। बंगाल की अभी-अभी बताया जा रहा है कि बंगाल भारत में या कि सही रूप में स्वतंत्रता बंगाल को 4 मई 2026 को मिली है। 50 साल के वामपंथियों और फिर ध्रुव वामपंथन जो है वो ममता से छुटकारा 50 साल के बाद में 4 मई को मिला है। उसमें उन्होंने क्या-क्या कांड किए हैं अभी आना बाकी है। लेकिन जहाँ तक बंगाल की पॉपुलेशन है भाई साहब 10 करोड़ और वहाँ की जीडीपी है
मतलब $220 बिलियन। क्या बात है। और इटली की पॉपुलेशन है 6 करोड़, करीब 6 करोड़। जी बिल्कुल। और उनकी जो जीडीपी वह है $2.4 ट्रिलियन। यानी कि भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है और हम अभी 4.5 के मतलब $5 ट्रिलियन पे जाने के लिए जूझ रहे हैं। और लोग यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के करते हैं कि इटली में है क्या। भाई इटली यूरोप में टेक्नोलॉजिकल, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का दूसरे नंबर का देश है जर्मनी के बाद में। जी। जहां तक कंपैरिजन की बात है कि 10 करोड़ का हमारा बंगाल, वो वामपंथियों की महान कृपा से, उनके कर्मों से उनकी उस जीडीपी $220 बिलियन मात्र है। यानी कि इटली से 10 गुनी कम है, जबकि इटली की पॉपुलेशन उनसे आधी है। और हमारे टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के लोग कह रहे हैं कि मोदी को जाने की जरूरत क्यों थी, मोदी तो मेलोनी को टॉफी देने गए हैं। मतलब इतने परले दर्जे की मूर्खता की बातें भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउस में सुनने से, मतलब कि कोई वास्तव में कितना विरोध होगा। मतलब मोदी 2002 से विरोध का सामना कर रहे हैं और यहाँ पे 15 जो है वो इटली और भारत के बीच में 15 समझौते होने हैं, जिसमें ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में इटली बहुत एक बड़ा क्षेत्र रखता है। क्योंकि हम थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं तो हमको ये मालूम है, लोगों को बिना जानकारी के सिर्फ क्योंकि मोदी की बुराई करनी है, फिर टॉफी की, भाई टॉफी उन्होंने वो पैकेट ऐसा का ऐसा दिया और उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। यानी कि भारत का एक प्रोडक्ट यकायक उसकी डिमांड शायद यूरोप में और सारी दुनिया में हो गई, बिना कुछ अलग खर्चा किए हुए, बिना कंपनी ने कुछ नहीं किया। लेकिन इसी तरह से मार्केट से गायब हो गया, गायब हो गई मार्केट। झाल मुड़ी के बारे में भी मोदी जी ने इतना किया कि झाल मुड़ी की सेल बढ़ गई। मतलब लोगों को इस बात की समझ तक नहीं है और ये सिर्फ इस तरह की छुछोरी बातें करके उसमें पता नहीं क्या क्या ढूंढ करके अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और विमर्श का स्तर भाई साहब, बिल्कुल सही ये इतना क्यों गिर गया है, इस पे आप जरा प्रकाश डालें। ये विमर्श का इतना घटिया स्तर, इतना निम्न स्तर क्यों हो गया? इस पर प्रकाश तो इतना अधिक डला हुआ है कि प्रकाश से सारी चीजें धुंधला गई है। यानी प्रकाश इतना अधिक गिर गया है अब तक कि अब इसे तो प्रकाश ज्यादा डालना ठीक नहीं है। अब सवाल ये कि कैसे डाला जाए या क्यों डाला जाए या कब डाला जाए, ये चीजें तो समय बताएगा और ये सब समय तय करेगा। किंतु ये बात निश्चित है कि हमारा जो तथाकथित जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंटिंग मीडिया, अब प्रिंटिंग मीडिया में तो मेरे ख्याल में इसकी विश्वसनीयता, मैं दुर्भाग्य की बात कह रहा हूँ, मैं पत्रकार रहा हूँ इतने वर्षों का, किंतु मैं मानता हूँ कि आजकल शायद अखबार पढ़ने की या देखने की या अखबार को सूंघने की शायद अब जरूरत महसूस नहीं होती है लोग। और ये जो डिजिटल माध्यम है, एआई की तकनीक से जो विकास हो रहा है, जो अल्टीमेटली आगे आने वाली जो दुनिया बनने वाली है, जिससे नीदरलैंड में भी मोदी ने गई और अभी वो चिप्स के डेवलपमेंट की बातें हो रही है और उसको लेकर के भी गुजरात में बहुत बड़ा एक हम हब बनाने वाले हैं। तो ये चीजें से जुड़े हुए हैं, ये गपशप की बातें नहीं है कि इनको हम गपशप में उड़ा दें या प्रिंट मीडिया में 2-3 बातें उछाल दें, 10-12 जो तथाकथित लोग जो बैठ के बातें गप्पे मारते हैं उस तरह की बातें की जाए। तो अब तो मैं मानता हूँ कि इट्स एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट के विकास की बात है और भारत का जो रोल है उसको मेरे ख्याल में ये जो गपशप करने वाले जो तथाकथित पंडित हैं, मीडिया के लोग, जिसमें निश्चित रूप से वामपंथियों का एक बहुत नेगेटिव रोल है और इसके अलावा जो तथाकथित हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी किसी न किसी तरह से एक ऐसे गुमराह होकर के सारी बातें कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं लोगों को, जिनकी कोई न तो उनका नीतिगत कोई उसका उपयोगिता है, न किसी तरह से उनका डेवलपमेंटल चिंतन से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के एक नेगेटिव चिंतन को लेकर के यदि हम लोग उसकी बात करेंगे या उस पर बात करेंगे तो उसकी भी कोई अर्थकता नहीं है, सार्थकता नहीं है, बल्कि हम अपना जो यूथफुल टाइम है, जो कि महत्वपूर्ण समय है, उसको संवाद
लोगों के साथ ऐसा करें जिससे मालूम पड़े कि रियलिटी क्या है। इसके साथ में सरकारी स्तर पर भी मीडिया काम कर रहा है, दूसरी एजेंसियां भी काफी सकारात्मक तरीके से इसका एनालिसिस कर रही हैं और एनालिसिस सब तरह का हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल में जो नेगेटिविटी वाली बात है इसको कोई ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा है और इसके प्रति लोगों को न तो कोई किसी तरह का इस चिंतन से कुछ लाभ होने वाला है और न किसी तरह की कोई आगे इससे संभावना मुझे नजर आती है। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि इससे टोटल वेस्ट, और अब लगभग लोगों को इस प्रकार की गपशप को देखने वाले लोगों की मात्रा बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई, पॉपुलरिटी का ग्राफ गिर चुका है। और अब तो ये देखिए कि ये छोटी सी घटना जिसको रील, मैं भी रील पर काम कर रहा हूँ, 1 मिनट और 10 सेकंड में सब कुछ फैसले हो जाते हैं। तो ये भी जो चीजें वायरल होती है, छोटे चाहे डिसीजन हो चाहे बड़ी डिसीजन हो, बहुत बड़े लेवल पर, व्यापक लेवल पर इनका इमीडिएट असर होता है, किंतु उसको संभलने में, वापस ठीक स्थिति में आने में टाइम लगता है। तो अब सवाल यह कि रीऑर्गेनाइजेशन, री इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया कैसे हो, एक डेवलपमेंटल मीडिया की क्या एस्पेक्ट्स, क्या धाराएं होनी चाहिए, किस प्रकार का विमर्श होना चाहिए, किस प्रकार के लोगों को इसके साथ इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, किस प्रकार का पब्लिकेशन और कहना चाहिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और टोटल स्ट्रेटेजी प्रेस मीडिया की क्या होनी चाहिए। मुझे पिछले 20 वर्षों में नजर आता है कि सारा कुछ या तो नेगेटिव है या फिर सरकारी माध्यम, सरकारी मीडिया है, और बहुत कम ऐसी मीडिया के ग्रुप सामने आ रहे हैं जो अपने तरह से स्ट्रगल करते हुए भी पॉजिटिव तरीके से चीजों को सामने रख रहे हैं। और मैं इसके लिए बात पटीसी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सीमित साधनों में भी आप जो काम कर रहे हैं, ऐसे गेरिल्ला वारफेयर मीडिया के लेवल पर होने चाहिए। और ये गेरिल्ला एक्टिविटी, अब मीडिया को गेरिल्ला एक्टिविटी की जरूरत है, बट वो गेरिल्ला नहीं जो कि वामपंथी गेरिल्ला, बल्कि गेरिल्ला जो कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी ने जो गेरिल्ला एक्टिविटी की थी और धीरे धीरे करके दक्षिण को पूरा कब्जा कर लिया था और दक्षिण से मुगलों को भगा दिया था। तो दैट वाज ए गेरिल्ला एक्टिविटी। वो हम मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीयता के लेवल पर, भावनाओं को स्तर पर, एक पढ़े लिखे एकेडमिक स्तर पर, सांस्कृतिक सामाजिक सभी मूल्यों के साथ में हमें आगे बढ़ना है और न केवल देश का विकास करना है किंतु इंटरनेशनल लेवल पर भारत को एक बहुत उभरती हुई 5वीं 4थी इकोनॉमी के रूप में हमें सामने लाना है। और इसके लिए जरूरी इस बात की है कि संवाद को गंभीरता से किया जाए, सतर्कता से किया जाए, संतुलन से किया जाए, सामंजस्य से किया जाए और शांति से किया जाए। तो दिस इज टू बी डन, दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। तो भाई साहब, विषय महत्वपूर्ण है और उसको कितना, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसकी जो वास्तविकताएं हैं, उसकी जो असली धरातल है और उसके जो विभिन्न आयाम हैं, जो टेक्नोलॉजिकल है, जो $20 बिलियन के कामकाज की बात है, जो कल्चरल रिलेशन के भारत और इनोवेट करके जो एक आइडिया क्रिएट हुआ, जो कि भारत, इटली और इंडिया के बीच की बात है, जिसमें कल्चरल और जो रिलेशनशिप है और आर्ट के क्षेत्र में जो कोलैबोरेशन और उसके इंटर एक्सचेंज की बात है, साथ ही उसमें व्यापार और टेक्नोलॉजी, पनडुब्बी के निर्माण में, जहाज के निर्माण में, मतलब जहाज के निर्माण में और पनडुब्बियों के निर्माण में, और बहुत सारी प्रिसीजन इंजीनियरिंग में इसमें आता है ये। तो इटली का एक विशेष इसमें स्थान है और उनकी जो भारत की अभी जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $2,500-2,400 के आसपास है और इटली की $40,000 से अधिक है। इसका मतलब 16 गुना वो इटली का एक आम नागरिक भारत से प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे 16 गुना आगे है। तो उनके रिसोर्सेज भी आगे हैं, उनकी शिक्षा भी आगे है। हाँ, ये ठीक है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शासन भी आए हैं जहाँ बहुत सारा जो भ्रष्टाचार और करप्शन भी रहा है, कुछ क्रिमिनल गैंग भी हैं, लेकिन वो उसको लीड नहीं कर रहे। इटली जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, प्रिसीजन इंजीनियरिंग का, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, पनडुब्बी के निर्माण में, जहाजों के निर्माण में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में, उसका एक विशेष स्थान है। तो भाई साहब, आपकी मदद से हमने इस विषय को समझा और जिसको इसकी जो एक छिछोरा किस्म की समीक्षा
बहुत सारे विद्वान इस देश में बड़े-बड़े टीवी चैनलों पे बैठ के कर रहे हैं। तो वो देख कर के तो आपसे हमने समझा कि बहुत ही निराशाजनक एक परिस्थिति है, जिसको आप इतने लंबे जो है वो पत्रकारिता के करियर के बाद में आप भी महसूस कर रहे हैं और हम जैसे लोग भी उसको उसी तरह से देख रहे हैं। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास पुनः जो जी, आपके पास आएँगे इसी तरह की राजनीति और कला के क्षेत्र से और बीकानेर की कहानी और बीकानेर की विभूतियों के बारे में, बीकानेर की जी, कुछ घटनाओं के बारे में आपसे विमर्श करना जो है उसकी उत्कंठा बढ़ती चली जा रही है, तो उसको भी शुरुआत करते हैं भाई साहब आपको। ऑलवेज़ वेलकम सर, नमस्कार। जी। नमस्कार सर, भाई साहब धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, पेंटर चित्रकार और चिंतक श्री अशोक आत्रे से, जिनसे समझने का हम प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी की जो यात्रा है इटली की और वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, उनका जो राजनीतिक है और उनका जो पर्सनल फाइट है, राजनीति के क्षेत्र में जो उन्होंने स्थापित की है, तो अशोक आत्रे साहब बता रहे थे कि उनका भी बड़ा संघर्षशील जीवन रहा है, जैसा कि मोदी जी का रहा है। और इस इटली की यात्रा में 15 समझौते हुए हैं और इटली कोई छोटा-मोटा कोई देश छोटा-मोटा और वो बहुत ही आगे की बात कर रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।